सुल्तान बन के आया, मेरा नबी बादशाह बन के आया। अल्लाह ने पूरी दुनिया में एक वजीर आजम अपना बनाया, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मफहूम ये है, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। पूरी दुनिया की जिम्मा में इख्तिदार देकर, सारे जमाने की हुकूमत की लगाम देकर अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया का सुल्तान आजम बना के भेजा। सुल्तान आजम और ऐसा बादशाह बना के भेजा कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। उन्होंने उंगली का इशारा दिखाया, खुदा की कसम चमकता चांद खुदा की कसम दो टुकड़े होने में मजबूर हो गया। उन्होंने कई बार उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को पहाड़ों के पीछे से हटा के असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा था, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर मर्दानगी है, हिम्मत है, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो कुत्ते तेरे पास, तो निकाल के दिखा दे सूरज को पूर्व पश्चिम से। खुदा की कसम फबहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत होकर रह गया था इब्राहिम के सामने। हाँ, अल्लाह पूरब से निकालता है, अगर तू भी खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे। अल्लाह अकबर, पश्चिम से निकालना रब का काम है या रब के महबूब का काम है। रब ने पूरब से निकाला तो महबूब को देखो, महबूब को एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरे मोहम्मद ने उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकाल के असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। हजरत अबू जहल ने कहा कि आप बताओ कि तुम मेराज को गए थे, तो जनाबे वाला हाँ मुस्तफा ने फरमाया मेराज को तुम्हारा काफिला आने वाला है। काफिला आया नहीं, सूरज डूबना चाहता था। किसी ने कहा हुजूर आज अबू जहल बहुत खुश है, काफिला अभी तक नहीं आया और सूरज डूबना चाहता है। तो मेरे नबी को जलाल आ गया, बाहर निकले, उंगली का इशारा करे, डूबते हुए सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है, तू अल्लाह का पैगंबर हूं मैं। जब तक मक्के वालों का काफिला मक्के में एंट्री ना कर जाए, डूबना नहीं है तुझे। वाह वाह, बेशक ना डूबा। मौला अली ने कहा नमाज़े असर रह गई। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज डूब गया या मुस्तफा, इसलिए रोना आता, आंखों में आंसू है। इरशाद फरमाया तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। बेशक, सुभान अल्लाह। कैसा बादशाह है जो सूरज को लौटाता है, कैसा शहंशाह है जो पाले में लेट के चांद को घुमाता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक प्याले में ऊनिया रख दे तो उस प्याले से 1500 लोग पानी पी के सैराब हो जाएं। जरा जोर से कहो, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक आदमी मेरे नबी का पीछा करता है तो मेरे नबी फरमाते हैं जमीन फट जा, इसे अंदर ले ले। बेशक, सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ऐसा सुल्तान बना के भेजा। जब सुल्तान है तो पहले सलामी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। हो गई सलामी, जिब्राइल ने दे दी सलामी, सल्यूट हो गया। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों ने सलामी दे दी और फरिश्ता बाहर ही खड़ा है, मौत का फरिश्ता। मुस्तफ़ा जाने रहमत से जिब्राइल फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तवज्जो है तुम्हारी? जी जी। घंटा तो नहीं हुआ अभी? क्या टाइम हो गया मौलाना नाज़िम इजलास? घंटा तो पूरा हो गया। 12:09 पे बैठ गया मैं। खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन अभी थोड़ी देर और बोलूंगा, अभी मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं है और तुम भी बगैर कंप्लीट किए कैसे चले जाओगे इस बात को? जी जी। मेरे नबी की शान नहीं देखोगे क्या? ये है शान। जब सलामी हो गई तो जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जाने, जल्दी जल्दी सुनाओ, नॉन स्टॉप सुनाओ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका या रसूल अल्लाह इस्तअज़न मिनका, ए मुस्तफ़ा, ए पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त न मिले तो पलट के चला जाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे और तुम्हारे नबी की
जिस हस्ती को अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि चाहो तो यहाँ रह लो। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहो, सुभान तुम्हें मरना, मुझे मरना, डॉक्टर साहब को मरना, इंजीनियर साहब को मरना, मंत्री जी को मरना, नोटिस मारखा को मरना, सबको मरना है। मगर पहली बार दुनिया में किसी को ये पावर दिया गया है कि यहां रह लो या वहां रह लो, तो वो हमारे नबी हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। जाने रहमत से अर्ज किया गया, सरकार ये एक दर फरिश्ता अंदर आने की इजाजत मांग रहा, अगर आप कहें तो अंदर आ जाए और आप इजाजत ना दें तो पलट के चला जाए। तो मेरे नबी को सब कुछ मालूम है कौन सा फरिश्ता है, फिर भी इसलिए पूछ रहे हैं नबी, ताकि सबको पता चले जाए। मेरे नबी फरमाते हैं कौन सा फरिश्ता है? जिब्राइल। तो जनाब वाला हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो। ए प्यारे पैगंबर, ये वो फरिश्ता है, इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? अर्ज करते हैं सरकार ये वो फरिश्ता है आका जो फरिश्ता बाप को बेटे से जुदा कर देता है और बीवी को अपने शौहर से जुदा कर देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौत का फरिश्ता है। अर्ज करते हैं जी सरकार। तो जनाबे वाला अब मेरे नबी की सुनो, फरमाते हैं ए जिब्राइल तुम ही बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं, बुलाऊं या ना बुलाऊं। हाय हाय, जरा पावर तो देखो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बुलाऊं या ना बुलाऊं, मादा तरा या अखी जिब्राइल, ओ जिब्राइल मेरे भाई बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं। तो जनाबे वाला मेरे मुस्तफा जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह मर्जी तो मालिक की है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह, मर्जी तो मालिक की है, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताकुन लिलिकाएका। ए मेरे महबूब मर्जी तो मालिक। कहाँ जा रहे हैं अल्लाह? है बैठ जा, है अकड़ा जा रहा और दो जा रहे हैं एक साथ, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, शर्म का पता नहीं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। और ये दो बच्चे आ रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं ये। मुझे जलसे से जाते हुए लोग बहुत अच्छे नहीं लगते, मगर जलसे में आते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जलसे से जाते हुए इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि शैतान एक सेकंड में उठा के ले जाता है। जी जी। जब खास तौर से हुजूर का जिक्र होगा तो शैतान के कलेजे पे आरा चलता होगा कि कैसे हटाऊं लोगों को, कैसे भगाऊं लोगों को, कैसे डिस्टर्ब करूं लोगों को। और वो लोग समझ नहीं पाते और शैतान एक सेकंड में उठा के, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक सुनेगा, निकल ले यहां से। और वो धीरे से निकल जाता, वो यही नहीं समझता कि शैतान किडनैप करके ले गया। और जब कोई आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शैतान को डिफीट करके जलसे में आ गया। और जो कोई बैठा रहता है उसको मैं मुबारकबाद देता हूं कि वाकई साबित कर दिया कि तुम हुजूर के गुलाम हो और तुम्हारी माओ ने जो तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, तुमने बैठ के माओ का नाम रोशन कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। माओ की ट्रेनिंग होती है ये, जिनकी माएँ बहुत अच्छी होती हैं उनकी ये ट्रेनिंग होती है कि सारी रात भी नबी का जिक्र हो। बेशक, किसी और का नहीं, हुजूर का, सारी रात भी हो। तो ऐसे ही बैठकर रात गुजार दे नहीं, अच्छी माओ की अच्छी ट्रेनिंग होती है। अरे माँ, और पहले की माँ ऐसे काम करती थी। एक बच्चे के सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया। बेशक, तवज्जो है, एक बच्चे के सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया तो बच्चा उछला फिर रहा था पूरे घर में। माँ कहती है बेटे आज से ज्यादा खुश मैंने कभी नहीं देखा तुझे। तो बच्चा कहता माँ आज मेरी ईद हो गई। कैसे कहा? सरकार की ईद हो गई। तो वो कहती है माँ खुश नसीब है बेटा, 5 टाइम नबी के पीछे नमाज पढ़ने का शरफ है, कभी तो इतना खुश नहीं हुआ। 4 साल का बच्चा था, हजरत अबू दर्दा का बेटा था वो, हजरत अबू दर्दा का, नन्नी मुन्नी तोतली जबान थी। उसने हुजूर को देख के
अजान पढ़नी शुरू कर दी थी और ये कह बेशक। रहे थे अशहदु अन्ना मोहम्मद, हुजूर मस्जिद से निकल रहे थे और ये हुजूर को देख के कॉपी कर रहा था, कान में उंगली डाल के, 4 साल का था। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे ही हुजूर ने सुना, हुजूर ने फरमाया उदनु मिन्नी या इब्न अबी दर्दा, वो दर्दा के बेटा तेरे मेरे करीब आ, वो दर्दा के बेटा करीब आ गया। मुस्तफ़ा जान अहमद ने खुश होकर उसके सर के अगले हिस्से पे हाथ रख दिया, वो ताबना ला सका, हिलने लगा। हुजूर ने हाथ हटा लिया, दुआ कर दी, वो घर को गया। खुश था बहुत ज्यादा। माँ ने पूछा क्या बात है, क्यों खुश है? तो जनाब वाला जब ज्यादा ही कुरेदा माँ ने, तो बच्चा बोला अम्मी आज मेरी मेराज हो गई है। कहा कैसे बेटा? कहा आज अम्मी हुजूर ने, प्यारे नबी ने मेरे सर के अगले हिस्से पर अपना हाथ रख के मुझे दोज़ख से आजाद कर दिया है, जहन्नम से आजादी दे दी है। यानी छोटे से बच्चे भी जानते थे कि हाथ रख गया हुजूर का, जहन्नम से बरी, बेशक, जहन्नम से आजाद। तो जनाबे वाला माँ तड़प गई। माँ बोली बेटे ये बता कहाँ रखा है हाथ? मैं माँ की बात बता रहा था, कहाँ रखा है हाथ? तो बच्चा बोला यहाँ रखा है हाथ, यहाँ। तो माँ ने उसी जगह हाथ रख दिया। बेशक, पहले की माँ सिखाती थी, ट्रेनिंग देती थी। आज की अम्मा तो झूठ बोल रही है, धड़ाधड़ झूठ बोल रही है, धड़ाधड़ जी, झूठ जी। बोल रही है। बच्चा जैसे ही पैदा होता शुरू से ही बच्चे के कानों में झूठ सुनाती है, सो जा कुत्ता आ गया, सो जा बिल्ली आ गया। कमरा बंद है, झूठी कहाँ से आ गया? कुत्ता कहाँ से आ गया? झूठी झूठ बोल रही है। बिल्ली कहाँ से आ गई? सो जा बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, सो जा कुत्ता आ गया। झूठी अम्मा झूठा बेटा। और बड़े होकर नाफरमान हो गया। अब जब नाफरमान हो गया तो अब चले मियाँ के पास, मियाँ। और मियाँ तो ऐसे ऐसे घूम रहे, अल्लाह अपनी बना में रखे। ऐसे ऐसे मियाँ घूम रहे हैं। समाज में बच के रहियो इन झूठे मियाँओं से। मैं सच्चे मियाँओं की बात नहीं कर रहा, ये झूठे नकली मियाँ, लाल गुलाबी जामनी बैंगनी मियाँ। जी, नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, सीधे जनान खाने में अंदर। कहाँ है लल्ली और कहाँ है लल्ला? औरतें हाथ दबा रही हैं, पांव दबा रही हैं। तुमने देखे होंगे ऐसे, मैंने तो बहुत देखे। जी, जी, औरतें हाथ दबा रही हैं, पांव दबा रही हैं, और घर वाले खुद दबा रहे हैं, पीर साहब हैं। औरतें हाथ दबा रही हैं, 2 औरतें साइड दबा रही हैं, 2 औरतें पांव दबा रही हैं, 2 औरतें सर दबा रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला ही दबा लेती, बात ही खत्म हो जाती। तावीज दे दो, लड़का बहुत बिगड़ गया, लड़का बहुत बिगड़ गया। तो जब शुरू से ही झूठ सुना रही है, जी, जी, क्या उम्मीद रखती है? लड़का बहुत बिगड़ गया। मैं कहता हूं एक तावीज नहीं, तू 100 तावीज ले जा, 1000 ले जा, बल्कि तावीज बनाने वाले मियाँ को ही तावीज की जगह लटका दे। जी, मेन गेट पे मियाँ को ही लटका दे कि अब लड़का सही हो जाएगा, मगर फिर भी लड़का नहीं होगा। बेस गलत है, बुनियाद गलत है। काश पहले से उसके कानों में कुरान की आयतें गई होती, नबी की हदीसें गई होती, इमाम हुसैन का जिक्र पाक गया, सुभान अल्लाह, अली असगर की दास्तानें गई होती, अली अकबर के वाकयात गए होते, इब्राहिम इब्न अदहम की करामतें गई होती, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला की शख्सियत के इतने जलवे गए होते। बेशक, बेशक, गरीब नवाज के प्यारे प्यारे तज़किरे गए होते, तो आज ये बच्चा ऐसा ना होता, बेशक, जनाब वाला सूरत ही बदली हुई होती। तो पहले की माँ खुदा की कसम ऐसी होती थी कि वो माँ जनाब वाला अपने बच्चे के अगले सर के अगले हिस्से पे हाथ रखती है और हाथ रख के कहती है बेटे कहाँ रखा था हाथ? बोले यहाँ रखा था हाथ। तो अम्मा की सुनो, माँ के कहती है बैठ जा बैठ जा, माशाल्लाह 12 बजे भी लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह। और 12 बजे भी माहौल ऐसा है जैसे 12 नहीं बज रहे हैं बल्कि 8 बज रहे हैं, सुबह के नहीं शाम के।
12 बजे अच्छा माहौल बना लिया आपने। मुझे 1 बजे तक बोलना है। हाँ इंशाल्लाह थोड़ा सा और बोलूंगा, अभी बात मेरी अधूरी है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अरे बजने वाला होगा 1:30, छोड़ो। 2 बजे तक बोलूंगा मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1:30 बज रहा तो 2 बजे तक बोलूंगा। जी इंशाल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह अर्शी मरहुमा की अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है, इजाजत है। कहाँ रखा हाथ? यहाँ रखा है हाथ। तो अम्मा की सुनो, अम्मा क्या कहती? बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर मेरे लाल जिस जगह हुजूर ने हाथ रखा है इस जगह के बालों को पूरी जिंदगी न कभी कटवाना, न कभी मुंडवाना, न कभी कतरवाना। अम्मी जान क्या करूंगा मैं उन बालों का? इतनी जगह के बालों को बेटे ऐसे ही छोड़ देना, वो बाल बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। अम्मी क्या मकसद है? तो जनाब वाला माँ कहती है बेटे जब तू इन बालों को बढ़ा लेगा तो जब तक जिएगा जिंदा रहेगा, जिस गली गलियारे से गुजरेगा तुझे देख देख के लोग ये कहते रहेंगे कि ये वो जा रहा है जिसके सर पे हुजूर ने अपना प्यारा हाथ रख दिया था। और जब तू मरेगा और कब्र में उतारा जाएगा, ए मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, जब तू कब्र में जाएगा और कब्र में उतरेगा तो तुझे देख के कब्र के फरिश्ते भी कहेंगे कि आज कब्र में वो आया है जिसके सर पे हुजूर ने हाथ रख के दोज़ख से आजादी का परवाना दे दिया था। खुदा की कसम ये ट्रेनिंग है माओं की। अगर मैं माओं की ट्रेनिंग की बात करूं तो जनाब तकरीर 4 बजे तक खत्म ही नहीं होगी, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। अच्छी माओं के अच्छे बेटो, जिन माओं ने तुम्हें जलसे में बैठने का सलीका दिया, हजरात मैं उन माओं को भी सलामी पेश करता हूं। जिंदा हो वो माएं तो अल्लाह उनको सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और तुम में से जिसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई हो, जिसका बाप अल्लाह को प्यारा हो गया हो, खुदा तुम्हारे उन माँ बाप को दोनों जहां खुदा उन माँ बाप को अजीम भाई अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। ये हमारे बड़े जलील कदर, मुझे बड़ी उस दिन से बड़ी खुशी है कि इन्होंने आलिमों के साथ जो सलूक सहसवान में किया बेफज़ल ताला। हमारे साथ एक सैयदजादे भी थे, हाँ जनाब वाला, आज वो इतने खुश हैं इनके यहाँ से जाने के बाद कि अब भी वो दुआएं मांग रहे थे इनके लिए। मैंने कहा था सहसवान के इलाके में जा रहा हूँ, आज कल कहा था मैंने उनसे, तो जनाब वाला दिल से दुआएं निकलती हैं। देखो गुब्बारा भी खुश हो गया। दिल से दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए जो उलमा से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। दुआएं करो हमारे लिए, दुआएं करवाने से नहीं होती। बेशक दुआएं तो अचानक निकलती हैं। बेशक। अब तुम इमामों के गले दबोचोगे, जी मौलवियों के गले दबोचोगे, दुआ निकल जाएगी। इमाम बेचारा, माफ करें यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या पोजीशन है, मस्जिदों में करोड़ों करोड़ रुपए लगा दिए, ये शीशा वो शीशा, ये मार्बल वो मार्बल, एसी पेसी ये वो, और इमाम के घर हो रहे हैं फाके, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहा है उसके घर हो रहे हैं फाके। वो अपने बच्चों की दवाई नहीं कर सकता। अरे 4-5 हजार 6 हजार 7 हजार रुपए में वो दवाई करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। तनख्वाह बढ़ाने के सवाल पर सबके चेहरे लटक जाते हैं। एक आदमी 1-1 लाख रुपए मस्जिद को देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, मगर इमाम साहब को देने के लिए जनाबे वाला बहुत सोचने पे मजबूर होते हैं, 10 रुपए दूं ना दूं, इस इमाम का कहीं भला ना हो जाए। तो मौलवियों के और इमामों के गले दबोच दबोच के दुआएं निकलेंगी कि दुआएं करो, दुआएं करो। दुआएं करवाने से नहीं होती, दुआएं तो अचानक होती हैं। बेशक। इन बच्चों, इन मौलवियों के बच्चे बीमार, दुआ लेने का तरीका यह है कि मौलाना 2000 रुपए लगे हैं 5000, घबराना मत, बच्चा बीमार है, अच्छे अस्पताल में इलाज कराइए, मैं दूंगा पैसा। बेशक। दुआ निकलेगी।
मौलवी का बच्चा जनाबे वाला, तुम्हारा बच्चा अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा और मौलवी का बच्चा जनाबे वाला पैसे ना होने की वजह से बेचारा वही छोटा बड़ा प्राइमरी में पढ़ के किसी तरीके से टाइम गुजारे। खुदा की कसम तुम्हारी ये दौलत किस काम की? फौरन कहो इमाम साहब मस्जिद में लगा दिए 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए तुम्हारे बच्चे के नाम अच्छे